अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हम में से अक्सर समझते हैं कि विटामिन डी थ्री ही हड्डियों और मदाफ़ती निज़ाम को मजबूत बनाता है, मगर बहुत कम लोग जानते हैं कि अगर आप डी थ्री के साथ विटामिन के टू नहीं लेते तो यही विटामिन आपके जिस्म के लिए खतरा बन सकता है। क्योंकि जब डी थ्री अकेला हो तो ये कैल्शियम को जिस्म में जज़ब तो कर लेता है, लेकिन के टू के बगैर वो कैल्शियम हड्डियों तक नहीं पहुंच पाता और उल्टा दिल, शरियानों और गुर्दों में जमना शुरू हो जाता है। इसलिए आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कौन सी ग़िज़ाएं कुदरती तौर पर इन दोनों विटामिन से भरपूर हैं, जो ज़ायबितस के मरीज़ों के लिए किसी कुदरती इलाज से कम नहीं। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि आज आप जानेंगे वो शायद जो आपकी रोज़मर्रा सेहत की आदतें हमेशा के लिए बदल दे। तो इस लिस्ट को स्टार्ट करने से पहले बताता चलूं कि आप देख रहे हैं हेल्थ हैप्पी। सबसे पहले बात करते हैं अंडे की जर्दी की। ये कुदरती तौर पर विटामिन डी थ्री और के टू दोनों का बेहतरीन ज़रिया है। 100 ग्राम में तकरीबन 54 आईयू विटामिन डी थ्री और 32 माइक्रोग्राम के टू मौजूद होता है। ये इंसुलिन के अमल को बेहतर बनाता है। इसी तरह देसी घी में 45 आईयू डी थ्री और तकरीबन 15 से 20 माइक्रोग्राम के टू होता है। ये सेहतमंद चिकनाई है जो विटामिन के जज़ब को बढ़ाती है, मगर इसे इतदाल में इस्तेमाल करना ज़रूरी है। मक्खन में 40 आईयू डी थ्री और 15 माइक्रोग्राम के टू पाया जाता है, लेकिन चूँकि ये सैचुरेटेड फैट में ज़्यादा है, इसलिए इसे महदूद मकदार में ही इस्तेमाल करें। अब बात करते हैं पनीर की। इसमें 35 आईयू डी थ्री और 25 माइक्रोग्राम के टू होता है। साथ ही प्रोटीन और कैल्शियम भी काफ़ी मकदार में मिलता है। चीदर चीज़ एक बेहतरीन ज़राए है के टू का। इसमें 24 आईयू डी थ्री और तकरीबन 75 माइक्रोग्राम के टू होता है। ये कैल्शियम को जिस्म में सही जगह पहुंचाने में मदद देता है। दही में 12 आईयू डी थ्री और 5 से 8 माइक्रोग्राम के टू होता है। ये आंतों की सेहत को बेहतर बनाता है और शुगर के मरीजों के लिए हल्की ग़िज़ाइयत रखता है। अब बात करते हैं मछलियों की। रोहू मछली में 420 आईयू डी थ्री मौजूद है, जो कि एक शानदार कुदरती ज़राए है। मैकरल में 360 आईयू डी थ्री और 8 माइक्रोग्राम के टू होता है, जबकि सलमान में 526 आईयू डी थ्री और 5 माइक्रोग्राम के टू पाया जाता है। ये तमाम मछलियाँ दिल और इंसुलिन दोनों के लिए बेहतरीन हैं। बीफ कलेजी के टू के लिहाज से लाजवाब है। इसमें 45 आईयू डी थ्री और 90 माइक्रोग्राम के टू होता है। साथ ही आयरन भी मौजूद है, मगर इसे कभी कभार ही खाएं। चिकन कलेजी में 18 आईयू डी थ्री और 56 माइक्रोग्राम के टू है, जो खून में होम्योग्लोबिन बढ़ाने और इंसुलिन को सपोर्ट करने में मदद देता है। मटन में 14 आईयू डी थ्री और 6 माइक्रोग्राम के टू, जबकि चिकन गोश्त में 10 आईयू डी थ्री और 5 माइक्रोग्राम के टू पाया जाता है। ये दोनों प्रोटीन के अच्छे ज़राए हैं, लेकिन फ्राई के बजाय ग्रिल या बॉयल करके खाएं। फोर्टिफाइड दूध, जो पाकिस्तान की एक कमर्शियल ब्रांड में दस्तयाब है, इसमें 120 आईयू डी थ्री होता है, मगर के टू बहुत कम, यानी सिर्फ 2 माइक्रोग्राम तक। गाय का दूध कुदरती तौर पर 40 आईयू डी थ्री और 2 माइक्रोग्राम के टू फराहम करता है। देसी दही खास तौर पर घर में जमा हुआ 15 आईयू डी थ्री और 9 माइक्रोग्राम के टू रखता है, जो कैल्शियम के जज़ब में मददगार है। अगरचे नटू यानी फर्मेंटेड सोयाबीन पाकिस्तान में आम नहीं, मगर ये दुनिया में सबसे ज़्यादा विटामिन के टू रखने वाली ग़िज़ा है, तकरीबन 1000 माइक्रोग्राम फी 100 ग्राम तक।
ہر چیز میں 20 IU-D3 اور 75 مائکروگرام K2 پایا جاتا ہے، جو شریانوں کی صحت اور کیلشیم بیلنس کے لیے بہترین ہے۔ سارڈین میں 270 IU-D3 اور 7 مائکروگرام تک K2 پایا جاتا ہے۔ یہ دونوں ذیابیطس کے مریضوں کے لیے کم کیلوری اور زیادہ غذائیت والے انتخاب ہیں۔ اور آخر میں جھینگوں میں 270 IU-D3 اور 7 مائکروگرام K2 پایا جاتا ہے۔ ناظرین، اگر آپ ذیابیطس کے مریض ہیں تو کوشش کریں کہ یہ غذائیں متوازن مقدار میں اپنی روزمرہ خوراک میں شامل کریں، کیونکہ D3 اور K2 ایک ساتھ مل کر آپ کے انسولین، دل اور گردوں کی صحت کو بہتر بناتے ہیں۔ آخر میں صرف ایک بات، اگر آپ صرف وٹامن D3 لے رہے ہیں تو آپ اپنے جسم کو آدھا سہارا دے رہے ہیں، لیکن جب آپ اسے K2 کے ساتھ لیتے ہیں تو یہ دونوں مل کر دل، ہڈیوں اور شوگر تینوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ ناظرین، اصل طاقت دواؤں میں نہیں، صحیح غذاؤں میں ہے۔ اگر آپ واقعی شوگر پر قابو پانا چاہتے ہیں تو وٹامن D3 اور K2 کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ اپنے کھانے میں توازن لائیں، دھوپ میں وقت گزاریں اور قدرتی غذاؤں کو اپنی پلیٹ میں واپس لائیں۔ یاد رکھیں، صحت صرف دعا سے نہیں، سمجھ اور شعور سے بھی آتی ہے۔ شکریہ۔